हाय गाइस, मैं जा रहा हूँ चोपटा तुंगनाथ फर्स्ट टाइम। एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और मैंने अपनी बस ऑलरेडी बुक कर दी है जो कि 11:30 बजे कश्मीरी गेट से है ऋषिकेश तक की। मैं आपको अपने इस यात्रा की हर छोटी से छोटी डिटेल देने वाला हूँ और आपको घर बैठे बैठे एक बहुत प्यारा वर्चुअल एक्सपीरियंस देने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। लेट मैं काफ़ी हो चुका हूँ, फटाफट पहुँचते हैं मेट्रो से कश्मीरी गेट और आगे की बात करते हैं। हमारी बस ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लेट थी और ये कश्मीरी गेट से डिपार्ट हुई 12:15 AM पे। बस काफ़ी अच्छी थी। हमने स्लीपर क्लास की टिकट बुक की थी जिसका हमने पर पर्सन 265 रुपीज़ फेयर दिया था। रास्ते में हमारी बस एक बार पंचर भी हुई। गाइस, टाइम हो रहा है 6:06। हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। मैंने अपनी बस ले ली है जो कि हमें अब छोड़ेगी रुद्रप्रयाग। पीछे हमारी बस तैयार हो चुकी है। 6:15 बजे चलने का टाइम है। 5 घंटे लगेंगे रुद्रप्रयाग पहुंचने में। बाकी वहां पहुंच के आपको आगे का अपडेट देता हूं। 6:15 बजे इस बस का डिपार्ट होने का टाइम था, बट ये बस चली थी 6:40 AM पे। यहाँ पर है विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो। अभी हम रुके हैं अपनी चाय पीने के लिए छोटे से ढाबे पे। गाइज़, मैं पहुंच चुका हूं फाइनली रुद्रप्रयाग में और जैसे कि मैंने आपको बताया था 6:30 बजे हमारी वहां से बस चली थी ऋषिकेश से। पूरे 5 घंटे लग गए हमें यहाँ पहुंचने में। 11:30 बज चुके हैं रुद्रप्रयाग और अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी 2 नदियों का संगम होता है। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। एक नदी यहाँ से केदारनाथ से आती है और एक आती है बद्रीनाथ से। गाइस, इसी के पास में एक बहुत प्यारा सा मंदिर है ये, इसका नाम है संगम। और जैसे कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ कि यहाँ से कितना प्यारा व्यू है। तो अभी हमारे आगे का प्लान कुछ ऐसा है कि हमें यहाँ से जाना है ऊखीमठ और अभी हमें यहीं से ऊखीमठ के लिए बस या शेयरिंग टैक्सी लेनी है जो हमें ऊखीमठ छोड़ेगी और शायद वो 1 से 1.5 घंटा लेगी। बाकी उसके बाद हमें जाना है फिर आगे चोपटा तुंगनाथ। तो आगे की जो डिटेल्स है मैं आपको ऊखीमठ पहुँच के देता हूँ। देश का भ्रमण करके आए हैं। हाल में आपने देखा होगा मेरे तो स्वयं हमारे और के बैनर बने हमको आना होगा। अगर हम उसके बैनर बने नहीं रहेंगे। फाइनली रुद्रप्रयाग से निकलने के बाद इन पहाड़ों के बीच हमें बर्फ़ दिखाई दी और हमारी एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा बढ़ गई। तो गाइज़, हम पहुंच चुके हैं ऊखीमठ रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग से हमारी जो शेयरिंग टैक्सी थी वो 1:30 बजे करीब चली थी और अभी एग्जैक्ट 3 बज चुके हैं। तो लगभग यहाँ पर हमें पहुँचने में 1.5 घंटा लग गया और अब हमें ऊखीमठ से चोपटा के लिए कैब करनी है। आज थोड़ा टूरिस्ट कम है तो अभी कैब में बंदे नहीं हुए हैं, तो हम वेट कर रहे हैं कि कब कैब फुल हो और हम चोपटा पहुँचें। ऊखीमठ से चोपटा जाने के लिए आप शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं जिसका आपको 200 रुपये पर पर्सन किराया देना होगा। रास्ते बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे और यहाँ पर 2 दिन पहले ही बर्फ़बारी हुई थी तो हमें रास्ते में ही बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई थी। तो गाइज़, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ चोपटा में हमारे ऊखीमठ से। और ऊखीमठ से चोपटा पहुँचने में लगभग 1 घंटा लगा है। और अभी यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्नो है हल्की हल्की। तो यहाँ से इन्होंने बोला है कि ऊपर तक जाने के लिए चेन वाली गाड़ी जाएगी जो कि 400 रुपये लेगी। तो अभी
हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें 400 रुपये दे के वो कैब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है वो। और हो सकता है हम पैदल जाएं ऊपर, क्योंकि मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर है अभी जो हमारा पॉइंट है ट्रैकिंग पॉइंट का। तो देखते हैं क्या डिसाइड होता है अभी। रास्ते बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी थे, तो हमने टैक्सी से ही जाने का फैसला किया। ऊखीमठ से चोपटा के लिए डायरेक्ट कैब आपको ट्रैकिंग पॉइंट पर ही छोड़ती है 200 रुपये में। बट जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पर बर्फ़बारी हुई है, तो उन्होंने हमें बर्फ़ से पहले ही एक पॉइंट पे छोड़ दिया, जहाँ से हमें 400 रुपये की एक टैक्सी और करनी पड़ी। जब आप यहाँ पर सीज़न में आएंगे तो आपको ऊखीमठ से चोपटा ट्रैकिंग पॉइंट के सिर्फ 200 रुपये ही देने होंगे। गाइस धूप आ रही है हल्की हल्की, और जो यहाँ के नज़ारे हैं धूप के अंदर, ये बर्फ़ और हम, फुल मज़ा आ रहा है। इस नज़ारे ने हमारे सफ़र की सारी थकान को जैसे मिनटों में दूर कर दिया। तो गाइस हम फाइनली पहुँच चुके हैं जहाँ से तुंगनाथ का ट्रैक शुरू होता है, यानी कि चोपटा। हमने डिसाइड किया था कि हम जो कैब है वो नहीं लेंगे ऊपर आने तक की, बट अच्छी बात है कि हमने उस प्लान को ड्रॉप कर दिया और हम कैब लेके ऊपर आए। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है और यहाँ पर टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत गिने चुने लोग आए हुए हैं यहाँ पर। अगर मैं काउंट करूँ तो शायद 15-20 लोग ही होंगे हमें काउंट करके। और रूम्स जो हैं वैसे तो यहाँ पर बहुत कम हैं, बट जैसे कि टूरिस्ट नहीं हैं तो रूम्स के रेट जो है वो बहुत रीज़नेबल हैं, बहुत सही रूम्स मिल रहे हैं हमें। अभी मैं आपको अपना रूम दिखाऊंगा और बताता हूँ कि वहाँ पर हमने पर डे का कितना पे किया है। गाइज़ अभी हम देखने आए हैं यहाँ पर सनसेट, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ का पूरा व्यू वो तो अल्टीमेटली ऑसम है, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी पहले मैं ये सनसेट एंजॉय करता हूँ, उसके बाद आगे की बात करता हूँ। तो गाइस हमने हमारा रूम ले लिया है और रूम हमें जस्ट हमारा जो ट्रैक है उसके पास ही मिल गया है, बहुत करीब है ट्रैक का जो रास्ता है। रूम बहुत सही मिल गया, तो 1000 रुपीज़ हमें इस रूम का टैरिफ बोला गया था। मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। ये 3 लोगों के लिए है, एक बेड और एक ये सिंगल बेड है, और इसी के अंदर एक अटैच्ड वॉशरूम है, राइट। तो रूम सही है और हम पे करने वाले हैं एक दिन का 700 रुपये 4 लोगों के लिए। तो आई थिंक बहुत सही हमें रूम मिल गया है। यहाँ पर बर्फ़ पड़ी थी परसों, और सुनने में ये भी आया है कि परसों से जो ट्रैकिंग है वो बंद है, फॉरेस्ट कैंप वाले ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। तो देखते हैं कि जो हमारी किस्मत है वो हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, हमें मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती है।